आइए दोस्तों देखते हैं आयतन में गोले से संबंधित बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्षेत्रफल और आयतन आना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन ना आते हों। और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि क्षेत्रफल आयतन में क्वेश्चन हार्ड बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, और कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं। तो लेकिन आप कुछ स्टूडेंटों को क्षेत्रफल आयतन से डर लगता है, इसलिए मैं पहले क्षेत्रफल आयतन के नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद में एक से एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको डर लगता है तो आप डर को दूर कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना ही होगा। आज की वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा केवल फॉर्मूला पर आधारित है। अगर आप फॉर्मूला याद है तो आप उन क्वेश्चनों को कर जाएंगे। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के, टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक गोले का आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। अब हम जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर ये आपको बतानी है तो आप क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। और क्वेश्चन के हिसाब से आयतन कितना है, 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई का मान कितना लेना है, 22/7, और आर की पावर क्यूब, ये कितना 38,808। अब आप काट पीट कर लीजिए, आपको काट पीट अच्छी तरीके से आनी चाहिए। देखिए 11 दूनी 22, तो 11 थी 33, कितना बचा, हाँ 5 बचा, 11 पंजे 55, तो कितना बचा 3, 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 अट्ठे 88। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 से कट जाएगी ये, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 एकन 8, तो आर की पावर क्यू। और ये कितना 7×3 = 21। आपको गुणा मत कर देना कि 3×7 = 21 और 441 में 21 की गुणा कर दो और फिर जब देखो घन ये किसका घन बनना, आपको ऐसे नहीं करना। अब देखिए 441 है और 7×3 = 21, हम जानते हैं किसका वर्ग होता है, 21 का वर्ग होता है। अब ये आर की पावर क्यू है ना, तो ये क्या होता है, 21×21 होता है, और एक 21 ही है, तो 3 21 में से एक 21 बाहर आ जाएगी, क्योंकि क्यू रूट लग जाएगा ना। तो आर का मान कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। तो उस गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, उस गोले की त्रिज्या आ गई 21 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए गोले का वक्र पृष्ठ हो या पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, कुछ भी बोले, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ जो भी होता है ना, वो 4πr² ही होता है। अब देखिए 4 और पाई का मान कितना 22/7, और r² कितना है 21×21। ठीक है ना, अब काट लीजिए। देखिए 7×3 = 21। अब ये कितना होगा, 21×63। ठीक है ना, 21×63। मैं आपको बताऊंगा आपको गुणा कैसे करनी है। देखिए ऐसे करनी है, 21×63। अब ये कितना है, 4×22 है। तो ठीक है ना, आप इसको छोटा कर लीजिए 2×11 में, तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब 8 की गुणा इसमें करें, 8×3 = 24 का 4 हंसुल 2, 8×6 = 48 और 2 50, तो 504×11। अब 504×11 तो आप आसानी से कर सकती हैं, 11 चौक 44 और हासिल 4 और 11 पंजे 55, तो ये कितना आ गई गुणा करके, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको गुणा ऐसे करनी है, ठीक है ना। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ऐसा मत करना 7×21 की गुणा इसमें कर देना और जब क्यू रूट देखना कि ये किसका क्यू बनना, ऐसे नहीं देखना। आपको बस आपको अच्छी तरीके से काट पीट आनी चाहिए और आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, आपके आयतन के क्वेश्चन नो ही हो जाएंगे। तो ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी गोले का आयतन 4,851 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। और उसने बोला पाई बराबर 22/7 लें। किसी गोले का आयतन हम जानते हैं कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और उसके हिसाब से कितना है 4,851 है। अब देखिए पाई का मान कितना लेना, 22/7 लेना है, और आर की पावर क्यू। तो हमें पहले गोले की त्रिज्या देख लें हम, क्योंकि इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें त्रिज्या की जरूरत होगी। तो पहले त्रिज्या यहाँ से देख लीजिए, इसे काट दीजिए, 11 दूनी 22, तो 11 चौक 44, 4 बचा, 11 चौक 44 और 11 एकन 11। अब देखिए 4 दूनी 8 से तो ये कटेगा नहीं कट रहा। अब देखिए कितना आ गया 441, ये कितना हो गया 7×3 = 21, और ये कितना हो गया 2 चौक 8।
अब देखिए ये क्या होता है, 21 गुणा 21 होता है और ये 21 है, तो और इसका क्यू रूट लगेगा ना, तो ऊपर से तो 21 बाहर आ गई और 8 में से क्या आ गई, 2 आ गई बाहर। तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया 21/2। आर का मान कितना आ गया, 21/2। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो गोले का वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ हो, कुछ भी बोले तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ठीक है ना, 4 और पाई का मान 22/7, आर कितना 21/2 गुणा 21/2। ठीक है ना। अब देखिए 4 से ये 4 कट गया, 7×3 = 21। अब देखिए फिर गुणा कैसे करनी है, इसे 22 को 11 गुणा 2 में तोड़ लीजिए, तो 2×3 = 6 और 21×6 = 126 हो गया, और यहाँ कितना बचा, 11। बस गुणा कर लीजिए, 11×6 = 66 का 6 हाँसुल लगा 6, 11 दूनी 22 और 6 28 का 8 हाँसुल लगा 2, 11 कन 11 और 2 13, तो 1386 सेंटीमीटर²। तो इसका इस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, वो होगा 1386 सेंटीमीटर²। तो दोस्तों ये आपके टाइप क्लियर हुआ होगा। बस आप ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल टाइप है, बस फॉर्मूले पर आधारित है, तो मैं इसीलिए कहता हूँ आप बस फॉर्मूला याद कर लीजिए, आप क्षेत्रफल आयतन को आसानी से सीख जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।